दोस्तों, आप लोगों ने कई साल पहले एक कहानी देखी होगी, जिस कहानी में एक आरती थी और छोटू की वहां पे उसके घर पे बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ठीक वैसा ही एक मामला यूपी से सामने आया है, जो काफी अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली है। यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, जहां पर उसकी प्रेमिका उसे अपने घर पर बुलाती है और उसके बाद उस व्यक्ति के साथ जो घटना घटती है वो काफी अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली थी। उस व्यक्ति के साथ, उस युवक के साथ इतनी दरिंदगी की जाती है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। उसके हाथ और पाँव के दोनों नाखूनों को उखाड़ दिया जाता है और उसके कान में पेचकस डाल दिया जाता है और उसके बाद उसके बॉडी पे चिमटे को गरम कर कर सारी बॉडी पे चिपका दी जाती है। जो इतनी बेरहमी और इतनी दर्दनाक तरीके से एक प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी की हत्या करवाई, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। और जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, सभी लोग कहने लगे, बुलाती है मगर जाने का नहीं। इस तरह की कई वीडियो सामने आ चुकी है। बाकी इस कहानी को मैं आप लोगों को सामने विस्तार से बताऊंगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो यह कहानी है काफी अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली है। आरती छोटू की तरह यह मामला एक और सामने आ चुका है। यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहपुर जिले की है। उसी के अंतर्गत गाजीपुर थाना क्षेत्र होता है। उसी थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम रविदास होता है और उसकी उम्र लगभग 27 वर्ष होता है और उसकी शादी हो चुकी थी और वो अपने पत्नी के साथ एक घर परिवार में खुश रहता है। लेकिन एक दिन अचानक से वो बीनू नाम का जो व्यक्ति होता है, वो अपनी पत्नी के चाचा के जो है गांव में जाता है। वो जो गांव होता है वो पहाड़गंज गांव होता है शाम के समय। लेकिन उसकी जो है दूसरे ही दिन उसके घर के बगल में उसकी डेड बॉडी मिलती है। जब इस मामले में फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र को इस घटना की जानकारी मिलती है, तो पुलिस इस मामले को छानबीन करते हैं और जब लोगों से पूछताछ करते हैं तो सभी लोग हैरान कर देने वाली खुलासा करते हैं। दरअसल उस व्यक्ति के बारे में पता की जाती है। उस व्यक्ति का नाम बीनू रैदास होता है, जो कि फतेहपुर जिले का रहने वाला था और वो अपने पत्नी के चाचा के यहाँ पे उसके गांव में पहुंचा हुआ था, जहां पर उसकी बेरहमी से दोनों हाथों और पांव के नाखूनों को उखाड़ दिया गया था। आखिर ऐसी क्या घटना घटी उसके चाचा के गांव में कि उसे इतनी बड़ी सजा दी गई। दरअसल वो जो व्यक्ति बीनू को था, वो अपने ही जो पत्नी के चाचा के गांव में पहुंचा था। वहां पर उसी गांव के कुछ दूरी पर एक लड़की होती है और उस लड़की से वो मुलाकात करने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं। जहां पर पहुंचने के बाद वो दोनों आपस में मुलाकात करते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। प्रेम प्रसंग चल रहा था दोनों के बीच, अवैध संबंध होते हैं, क्योंकि बीनू जो था उसकी पहले से शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच अवैध संबंध होते हैं। रात का समय था, लेकिन अचानक से जो वो लड़की थी, उस लड़की के जो माता पिता होते हैं, जो भैया भाभी होते हैं, जो परिजन होते हैं, वो सभी लोग उस लड़के के साथ उस लड़की को देख लेते हैं और उसके बाद उन लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पे छा जाता है। और उसके बाद वो जो लड़की थी, जो उसकी प्रेमिका थी, वो भी अपने परिजन के साथ मिलकर उस प्रेमी की इतनी बेरहमी से हत्या करवा देती है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबसे पहले उसे घर में बांध कर बहुत ही ज्यादा पीटा जाता है। उसके बाद पिलास से उसके हाथ और पांव के नाखूनों को उखाड़ दिया जाता है। उसके बाद पेचकस लाकर उसके कानों में ठोक दिया जाता है और उसके बाद चिमटे को गरम कर कर उसकी बॉडी पे कई जगह पे उस चिमटे को गरम चिमटा जो होता है उससे चिपका दिया जाता है। इतनी बेरहमी से और इतनी दर्दनाक तरीके से उस बेनी को जो है मौत की सजा दी जाए कि उसकी रूह कांप जाए। आखिरकार वो अधमरा अवस्था में पहुंच जाता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाती है। तो वो जो लड़की थी, उसके जो परिजन होते हैं, वो उसकी बॉडी को घर के बाहर फेंक कर सभी लोग
फरार हो जाते हैं। लेकिन उसे सही समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। और तभी जब सुबह होता है, इस मामले में लोगों को, ग्रामीणों को पता चलती है, तो इस डेड बॉडी के बारे में गाजीपुरी थाना क्षेत्र जो इलाका था, उसे इस घटना के बारे में सूचना दी जाती है। और वो पुलिस टीम उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं और उसकी डेड बॉडी को देखकर तुरंत ही समझ जाते हैं कि हो ना हो इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और इसे बहुत ही दरिंदगी से और बहुत ही ज्यादा गुस्से में हत्या की गई है। पुलिस उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं और इस मामले में जो आरोपी होते हैं उन सभी को कुछ ही घंटों के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें से उसकी प्रेमिका होती है और उसके पूरे परिजन होते हैं, जिसमें से 6 लोग को पुलिस गिरफ्तार कर लेते हैं। बाकी 2 अज्ञात लोगों के ऊपर अभी भी तलाश जारी है और उसे गिरफ्तार करने के लिए कई जगह पे छापेमारी की जाती है। लेकिन आश्चर्य और हैरानी की बात है, जो कि एक प्रेमिका जो उस लड़के से इतना ज्यादा प्यार करती थी, वही लड़की अपने ही प्रेमी की इतनी बेरहमी से हत्या करवा दी, जिसकी किसी ने कोई कल्पना भी नहीं की थी और इस तरह की घटना के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बाकी दोस्तों, इस तरह की कहानी और इस तरह की घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूंगा और फिर मैं मिलूंगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं तो बुलाता है फिर भी जाने का नहीं। 100 बार जरूर सोचिएगा, उसके बाद ही अपनी प्रेमिका के पास पहुंचिएगा। नहीं तो हो सकता है वो दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो जाए। बस इस वीडियो से मैं विदा लूंगा।